Hello student, I am Deepak Singh from Chandrohan Singh Inter College। बच्चों, आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि विद्यालय की तरफ से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। आप अपनी छुट्टियों में इसका आनंद लेंगे। आपकी पढ़ाई जो भी ब्रेक है, जो भी रुका हुआ है, वो इसके माध्यम से गतिमान होगा। आपको इससे फायदा मिलेगा। तो आज इंटरमीडिएट इंग्लिश के टॉपिक क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष टॉपिक सिंथेसिस, आज हम लोग चर्चा सिंथेसिस पर करेंगे। सिंथेसिस सिंथेसिस शब्द का अर्थ होता है टू ज्वाइन और टू कनेक्ट और कंबाइन। सिंथेसिस के माध्यम से हम कुछ छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए सिंथेसिस पढ़ने के लिए हमें स्पेशल 3 टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, जिसमें पहला टॉपिक है, पॉज कर लीजिए। इस टॉपिक के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन sentences are 3 types which is divided into simple sentence, compound sentence and complex sentence। तो सिंथेसिस करने के लिए हम प्रमुख रूप से इन 3 सेंटेंस को पढ़ेंगे, जिसमें कंबाइन 2 or more simple sentences into a simple sentence। जब हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को आपस में मिलाएंगे तो उसमें एक सिंपल सेंटेंस बन सकता है। कंबाइन 2 or more simple sentences into a compound sentence। यदि हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस भी बन सकता है। कंबाइन 2 or more simple sentences into a complex sentence। जब हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है। So understand the process of synthesis. We have to read about 3 topics: simple sentence, compound sentence और complex sentence। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि होते क्या है। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बनते कैसे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सिंपल सेंटेंस की। जब हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाएंगे तो एक सिंपल सेंटेंस भी बनता है। लेकिन इसमें सिंपल सेंटेंस के लिए आवश्यक ये होता है कि सिंपल सेंटेंस जितना भी बड़ा बने, इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। यानी सिंपल सेंटेंस के लिए अनिवार्य है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। यदि हम 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो अन्य सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को हमें अकॉर्डिंग टू रूल बदल देना है, चेंज कर देना है। उन्हें वर्ब बना देना है, उन्हें नाउन बना देना है या उन्हें अन्य कैटेगरी में चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनेगा। और जब हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, और एक होता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को मिला करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस कैसे बन रहा है। एज एग्जांपल, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यहां पे स्पष्ट रूप से 2 डिपेंडेंट क्लॉज दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख रहे हैं। ही इज पुअर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही इज ऑनेस्ट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज।
इसके बीच में बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अर्थात इस क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास कहेंगे और यह क्लास भी एक प्रिंसिपल क्लास है क्योंकि यह अपने आप में स्वतंत्र है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। अर्थात दो प्रिंसिपल क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया और जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किसी प्रिंसिपल क्लास को ज्वाइन करने के लिए करते हैं तो वहां पर जो सेंटेंस बनता है वो बनता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। ये प्रोसेस था हमारे कंपाउंड सेंटेंस का। आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी होती है आश्रित वाक्य। वैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है आश्रित वाक्य। जब हम किन्हीं दो क्लास को आपस में ज्वाइन करते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलकर के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलकर के सबऑर्डिनेट क्लास होता है, यानी एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास जहां पर मिलते हैं वहां पर निर्मित होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे everyone knows that he is a thief. Everyone knows that he is a thief. यहां पर everyone knows ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, दैट ही इज अ thief या एक डिपेंडेंट क्लास है। जैसा कि अगर हम इसके मीनिंग्स को क्लियर करें, एवरीवन नोज तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक लोग जानते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्लास की कैटेगरी में रखेंगे। दैट इज थिंग कि वह एक चोर है या एक सबऑर्डिनेट क्लास की श्रेणी में रखेंगे। और यहां पर जानने वाली बात यह है कि सबऑर्डिनेट क्लास को अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए, अपनी कंप्लीट मीनिंग करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। इसलिए जहां पर भी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिलकर के सबऑर्डिनेट क्लास बनेगा, वहां पर सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास मिलकर के निर्माण करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। अर्थात ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमने समझा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। अब हम इसे बनाने के प्रोसेस में आते हैं। एक शब्द आता है क्लास। क्लास उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्लास के बारे में पढ़ा होगा। क्लास की हिंदी होती है उपवाक्य, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की आवश्यकता होती है। और बेसिकली हम दो क्लास के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। प्रिंसिपल क्लास स्पष्ट होता है और सबऑर्डिनेट क्लास को अपना अर्थ देने के लिए किसी पर निर्भर होना होता है। इसी क्लास में इसके बारे में आते हैं हम सबसे पहले टॉपिक पर कि हम सिंपल सेंटेंस को, यानी कि फर्स्ट रूल जो हमारा है, कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर आते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कई रूल्स हैं, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को ही जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम कई रूल्स को फॉलो करते हैं और उन कई रूल्स के माध्यम से हम इसे बनाते हैं। जिसमें पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरा है यूज ऑफ इन्फिनिटिव। तीसरा है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यूज प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन और gerund।
यूज ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, use of adverb or adverbial phrase, use of adjective, use of conjunction and, यूज ऑफ कंजक्शन एंड। इन नियम यानी इन रूल्स को फॉलो करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल इसे देखते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। आपने अर्लियर क्लासेस में यू हैव स्टडी बिफोर अबाउट इट बिफोर इन द अर्लियर क्लासेस इन 10th क्लासेस व्हाट इज पार्टिसिपल। देयर आर सम नॉन फाइनाइट वर्ब एंड पार्टिसिपल आर इज मोस्ट ऑफ देम। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जीरंड ऑल आर नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब है जो अपूर्ण क्रिया है, इसका ये स्वतंत्र होता है अपने आप में। इसका प्रयोग सेंटेंस में पहले भी कर सकते हैं या सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं। ये अपने टेंस के या सेंटेंस के एग्रीमेंट से मुक्त है, अर्थात ये कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं आता है। पार्टिसिपल को भी आगे तीन भागों में बांटा गया है। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आप जानते हैं कि वर्ब के बेसिकली तीन फॉर्म होते हैं जिनको हम टेंस के रूप में यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी क्रम से आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं, जिनके ये तीनों नाम होते हैं। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, अर्थात ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हैविंग या हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अर्थात आप ये जानें कि ये बनता कैसे है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। और हैविंग यानी कि एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अर्थात अब इनका प्रयोग हम सिंथेसिस में कैसे करते हैं ये जानना है। तो सबसे पहले बात करें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, लेकिन सिंथेसिस में इसका प्रयोग कब करते हैं इसके लिए कुछ शर्त है, आप इसे लिख सकते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह वर्ब में एक एडजेक्टिव यानी कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल ये सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में आता है। इसका प्रयोग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब किन्हीं दो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है। किन्हीं दो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता है और उसमें क्विक रिएक्शन होते हैं, यानी एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है। यानी दोनों सेंटेंसों में ऐसा लगता है कि पहले सेंटेंस में हुए कार्य
के तुरंत बाद दूसरे सेंटेंस का कार्य दर्शाता है। यानी दो शर्तें हैं, पहला कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा हो। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे पीपल saw flames, they ran towards burning house. People saw flames, they ran towards burning house. अब अगर इसका मीनिंग हम निकालें, people saw flames यानी लोगों ने आग की ज्वाला को देखा, they ran towards burning house वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। सिचुएशन यह है कि कहीं घर जल रहा है, लोगों ने देखा यानी people देखे, और they ran towards the burning house यानी they यानी जिन्होंने देखा वही जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अर्थात ये क्लियर है कि जो सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में है वही सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में भी है, क्योंकि यहाँ पीपल के लिए दे शब्द का प्रयोग हुआ है। पीपल सॉ फ्लेम्स लोगों ने आग की लपट देखी, एंड दे रैन टुवर्ड्स बर्निंग हाउस वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अब इसमें रिलेशन क्या है कि इसे बनाने के लिए हमने बताया कि जो कार्य पहले हो रहा हो, इन दोनों सेंटेंसों में जो कार्य पहले हो रहा हो उसी के फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देना है। ध्यान रखिए कि इन दोनों सेंटेंसों में जो कार्य पहले हो रहा हो उसी के मेन वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो पीपल सॉ द फ्लेम्स यानी लोगों ने फ्लेम्स देखा, दे रैन टुवर्ड्स बर्निंग हाउस वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ कि लोगों ने जलते हुए घर को देखा, अर्थात ये काम हुआ जिसमें इस पहले वाले सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब है वो है सा। अब इस सा को हमें बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी आपको बताया गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, अर्थात सा ये सी का सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सा मतलब देखा या देखे। तो इस सेकंड फॉर्म को हमें लाना है फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें इसे बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम इसे बनाएंगे सी और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, अर्थात ये हो गया सीन। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। पूरा फोकस हमें इसी पॉइंट पे करना है कि हम उस शब्द को पकड़े, उस वर्ब को पकड़े जिसे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। तो हमने किया सीन फ्लेम्स। अब देखिए दो सब्जेक्ट, एक पीपल है और एक दे, अर्थात इन दोनों सेंटेंसों को हम कनेक्ट करके जब एक बना रहे हैं तो हम किसी एक ही सब्जेक्ट को लिखेंगे, अर्थात दे ये थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, इसकी जगह हम पीपल लिख सकते हैं। सीइंग फ्लेम्स कामा पीपल रैन टुवर्ड्स बर्निंग हाउस। अर्थात अब इसका अर्थ हो रहा है कि आग की लपट को देखते ही लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। जो दो सेंटेंस था कि लोगों ने आग की लपट देखा, लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े, अब ये दोनों एक हो गया कि आग की लपट को देख करके, आग की ज्वाला को देख करके लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। हाँ, सिंपल सेंटेंस को बनाने के और भी एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं जो अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, अभी आपने इसके पहले वाला सेंटेंस पढ़ा, पीपल सॉ द फ्लेम दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। इसमें दोनों सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब था। यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ही वाज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने भोजन किया। तो जो को रिलेशन है इसमें, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है। ही वाज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने ही भोजन किया। ये को रिलेटेड है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सेम है। इसके बाद एक्शन क्या हो रहा है कि ही वाज हंग्री, वह भूखा था इसलिए उसने अपना भोजन किया। तो भूखा होकर के उसने अपना भोजन किया। सेंटेंस को हमें जब सिंपल में ढालना होगा तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर बार फाइनाइट वर्ब ही आए, कभी कभी वर्ब टू बी से बनने वाली क्रियाएं आ जाती हैं। अब आप जानते हैं कि टू बी से बनने वाली कितनी क्रियाएं होती हैं, जिसमें इज, आर, एम, वाज और वर्ब, लगभग ये क्रियाएं जो टू बी से बनने वाली क्रियाएं हैं, कभी कभी ये सेंटेंस में रोल करती हैं, रोल प्ले करती हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हमें पार्टिसिपल बनाने के लिए, क्योंकि ये टू बी से बनी हुई है, बी से बनी हुई है, इसलिए हम इस बी में आईएनजी जोड़ दें
तो ये बीइंग हो जाएगा। बी में आईएनजी जोड़ने पर ये बन जाएंगे बीइंग, अर्थात बीइंग हो जाएगा आपका पार्टिसिपल, क्योंकि किसी भी मेन वर्ब में यदि हम आईएनजी जोड़ देते हैं, किसी फाइनाइट वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो हमारा नॉन फाइनाइट हो जाता है। इस प्रकार से यानी सेंटेंस के लिए नॉन फाइनाइट हो जाता है, जो कि पार्टिसिपल का रोल निभाता है। तो इस सेंटेंस में ही वाज हंग्री, पहले वो भूखा, ही टुक हिज फूड, यानी भूखा होने के नाते उसने अपना भोजन किया। तो पहला काम यही हो रहा है। तो इस काम के इस वर्ब को पकड़ते हैं, पहले सेंटेंस के इस वर्ब को पकड़ते हैं, क्योंकि ये कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, टू बी से बनने वाली क्रियाओं के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें हम बी लगा करके और आईएनजी जोड़ देंगे। ये हो जाएगा बीइंग, बीईआईएनजी, ये हो जाएगा बीइंग हंग्री, कामा ही टुक हिज फूड। अर्थात ड्रॉप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले सब्जेक्ट को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक था, तो हमने इस सब्जेक्ट को लेकर के अपना अर्थ क्लियर कर लिया। अब इसका अर्थ जो क्लियर हो रहा है, बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड, भूखा होने के कारण उसने अपना भोजन किया। सेम इसी प्रकार से एक सेंटेंस और है, राम वाज वेरी वीक, ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स। राम बहुत कमजोर था, वो बॉक्स को उठा नहीं सकता था। तो यहाँ पर बिल्कुल वर्ब टू बी से बनने वाली क्रियाएं यहाँ पर भी हैं। हम ये सेंटेंस आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसे सॉल्व करिए। आप इसे सॉल्व करके बताइए कि ये किस प्रकार से इस रूल्स को फॉलो करते हुए इसे हम पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग करके बनाएंगे। अब इसके पहले का सेंटेंस जो आपको समझाया गया उसी प्रकार से और एग्जांपल है, ही जंप अप, वह कूदा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अर्थात पहला काम क्या हुआ, उसने कूदा और उसके बाद क्विक रिएक्शन क्या हुआ कि वो भाग गया, यानी एक के बाद दूसरा काम हो रहा है और दोनों का सब्जेक्ट भी एक ही है, इसलिए पहले वाले वर्ब को पकड़ते हैं जंप, अर्थात ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसे हम करते हैं फर्स्ट फॉर्म में और कर देंगे इसे फर्स्ट फॉर्म करके और आईएनजी जोड़ देंगे। अब ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात हो गया जंपिंग अप कामा ही रैन अवे, उछलते हुए वह भाग गया। यहाँ पर क्या था, ही जंप अप, उछला वह भाग गया, और यहाँ पर क्या हुआ, उछलते हुए वह भाग गया। अर्थात दोनों सेंटेंस को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल करके एक बना दिया। अब इस पूरे सेंटेंस में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पहला आपका वर्ब था वो अब नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, और जो पहला सब्जेक्ट था वो लिखा नहीं गया क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरा अर्थ दे रहा है। तो पहले वर्ब को हमने नॉन फाइनाइट वर्ब बना दिया। अब बचा क्या, इस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, अर्थात इसलिए ये पूरा सेंटेंस ही सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया है कि जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो वही सिंपल सेंटेंस होता है। एक एग्जांपल यहाँ देखिए, आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि आई सॉ रमेश, अगर आप इसे सिंथेसिस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सीन का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, अर्थात दोनों के सब्जेक्ट आपस में मिल नहीं रहे। लेकिन आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा, रमेश यानी ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर्स, वह अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। अर्थात कौन गाली दे रहा था, रमेश अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था, इसलिए हम रमेश की जगह ही लिखा गया है। हम इसे जब दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो हम इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, हम इसे हटा सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सा, ये एक फाइनाइट वर्ब के रूप में है, हम इसे हटा नहीं सकते, तो यहाँ पर वाज, इसे भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेंटेंस को हम जब मिलाएंगे अब बाकी बचे हुए सेंटेंस को हम ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बन गया आई सॉ रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर्स, आई सॉ रमेश अब्यूजिंग हिज नेबर्स, मैंने रमेश को अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए देखा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जरूरी नहीं कि सेंटेंस में पहले ही आए। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बाद में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। अब यहाँ पर अब्यूजिंग अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं आया है, ये किसी सेंटेंस के नियम को, किसी टेंस के एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि स्वतंत्र अर्थ दे रहा है।
आई सर मिस, ये अपने आप में इंक्लूड सेंटेंस है। मैंने रमेश को देखा क्या करते हुए, अब्यूजिंग हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए, अर्थात ये अलग बात हो गई। और यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल प्ले कर रहा है। अर्थात सोचने वाली बात यह है कि हम हमेशा केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल को सेंटेंस के प्रारंभ में ही नहीं लगा सकते, कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी हमें देखते हुए एडजस्ट करना होता है। अगले सेंटेंस में देखिए, शी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, शी स्लेप्ट, वह सो गई। शी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, शी स्लेप्ट। कभी कभी काम, एक दूसरा काम पहले काम के दौरान ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, भले ही क्विक रिएक्शन हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक काम होने के दौरान ही दूसरा काम, जैसे कि पढ़ते पढ़ते सो जाना, चलते चलते ठोकर खा जाना, गिर जाना। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जहां एक काम होने के दौरान अचानक से दूसरा काम घटित हो जाए, वहां के लिए हम जरूर नियमतः व्हाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे शी वाज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी, शी स्लेप्ट, वह सो गई। तो यहाँ पर शी वाज सब्जेक्ट दोनों का सेम है, इसलिए एक ही बात लिखेंगे। स्लेप्ट एक फाइनाइट वर्ब है, इसे हमें लिखना ही है, इसलिए वाज हट कर दिया गया, अर्थात शी वाज हट गया, इसकी जगह हमने लगाया व्हाइल रीडिंग। अर्थात ये रीडिंग जो है आपका ऑटोमेटिक अभी ये मेन वर्ब का काम कर रहा था, अभी फाइनाइट का काम कर रहा था। अब हमने इसके सब्जेक्ट को हटा करके अब इसे हमने नॉन फाइनाइट के रोल में चेंज कर दिया। अब ये बन रहा है व्हाइल रीडिंग कामा शी स्लेप्ट, यानी इसका अर्थ है कि पढ़ते पढ़ते सो गई, व्हाइल रीडिंग शी स्लेप्ट। और भी एग्जांपल इस तरीके के होते हैं कि जैसे शी वाज वॉकिंग, शी डैश्ड इनटू अ स्टोन, शी वाज वॉकिंग, शी डैश्ड इनटू अ स्टोन। तो वो चल रहा था और वो स्टोन से टकरा गया, तो यानी चलने के दौरान टकरा गया। तो आप कह सकते हैं कि व्हाइल वॉकिंग ही डैश्ड इनटू अ स्टोन, चलने के दौरान ही चलते चलते वह एक स्टोन से टकरा गया। इस प्रकार के क्लास भी, इस प्रकार के सेंटेंस भी हम सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, टर्न टू द राइट, राइट मुड़िए यू विल फाइंड द शॉप, राइट मुड़िए आपको शॉप मिल जाएगी। यहाँ पर सेंटेंस सीधे वर्ब से प्रारंभ कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यानी एक इंडिकेशन है। टर्न टू द राइट, राइट मुड़िए यू विल फाइंड द शॉप। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, अर्थात जो भी इंडिकेट कर रहा है वो सेकंड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। ये सब सेंटेंस वर्ब से शुरू होने का मतलब कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन से शुरू होता है। सेकंड पर्सन उसका सब्जेक्ट होता है, जो कि लिखा नहीं जाता, हिडन होता है, छुपा रहता है। तो यहाँ पर भी यू छुपा हुआ है, और यहाँ पर भी यू छुपा हुआ है, और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी यू है, अर्थात दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है, इसलिए एक ही बात लिखेंगे। अब जब ये मेन वर्ब से शुरू ही है, इस फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बना दे तो हो जाएगा टर्निंग। अब हो गया टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट कमा यू विल फाइंड द शॉप। इसका अर्थ है कि राइट मोड़ते ही आपको दुकान मिल जाएगी। टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द शॉप। स्टूडेंट्स, कभी कभी सिंपल सेंटेंस में तीन सेंटेंस आ जाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तीन सेंटेंस आ जाते हैं, उनको हमें कैसे ज्वाइन करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं, he took his gun, he raised his gun, he took aim, he shot the tiger, he raised his gun, he took aim, he shot the tiger। उसने गन उठाया, उसने निशाना लगाया, उसने टाइगर को गोली शॉट कर दिया, मार दिया। ये तीन सेंटेंस है जिसे हमें सिंपल सेंटेंस में बनाना है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब देखिए तीन सेंटेंसों में तीनों में सब्जेक्ट सेम है। ही रेज्ड हिज गन, उसने अपना गन उठाया। ही टुक एम, उसने ही निशाना लगाया। ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया। अब तीनों इंसिडेंट जो होते हैं वो लगभग बहुत क्विक हो रहे होंगे, गन उठाया, निशाना लगाया और मार दिया। ये एक के बाद एक ऑटोमेटिक बहुत क्विक रिएक्शन होते जा रहे हैं, इसलिए इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों फाइनाइट वर्ब, पहले क्या किया, गन उठाया, फिर क्या किया, निशाना लगाया।
इन दोनों फाइनाइट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे और एंड से जोड़ देंगे, यानी किसी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एंड से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे और इन दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब को हम एंड से जोड़ सकते हैं। अब रेज का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रेजिंग। रेज होगा और रेज में हम जोड़ देंगे आईएनजी, अर्थात ये बन गया पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रेजिंग हिज गन एंड टुक एम, यानी कि हम सब्जेक्ट को ड्रॉप करते चल रहे हैं, सब्जेक्ट बार बार नहीं लिख रहे हैं। रेजिंग हिज गन एंड टुक का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, और टेक में आईएनजी जोड़ देंगे, टेकिंग एम। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम कमा ही शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर। अर्थात पहले का सब्जेक्ट हट गया, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हट गया, पहले वाले वर्ब को हमने नॉन फाइनाइट बना दिया, दूसरे वाले वर्ब को भी हमने नॉन फाइनाइट बना दिया। अब ना यहाँ सब्जेक्ट रह गया वर्ब, ना ही वर्ब रह गया, ना इसका सब्जेक्ट रह गया, ना वर्ब रह गया, अर्थात सब्जेक्ट हट गया और जो दोनों वर्ब आपके नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए, अर्थात दोनों वर्ब को हमने पार्टिसिपल बना दिया। अब इस पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, और इस पूरे सेंटेंस का एक अच्छा सेंस दिया रहा है कि रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर, यानी गन उठाते हुए, निशाना लगाते हुए उसने शेर को मार दिया। डियर स्टूडेंट, जो हमने समझाया है उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, 2 बार 3 बार देख लें, और जो जरूरी चीजें हैं आप उन्हें लिखते चलें, और आपके खाली समय में ये आपके लिए भरपाई होगा अगर आप इसे मेहनत से, ईमानदारी से जुड़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस होप। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।